हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में मैंने आपको समाज के बारे में समझूती दी थी। हमने समास की परिभाषा जानी और उनके भेद जाने। समास के 6 भेद है। उन 6 भेदों में से हमने 2 भेदों के बारे में जाना है, अवयवीभाव समास और तत्पुरुष समास। इन दोनों की परिभाषा और उनके उदाहरण हमने देखे। अब आज आगे है तीसरा समास, कर्मधारय समास। उनके बारे में हम बात करेंगे। तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद भी जाने न, उनके 6 के 6 भेद भी और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। आज का हमारा वीडियो रहेगा तीसरा समास जो है उनके बारे में। पहले उनकी परिभाषा करेंगे, फिर उनके उदाहरण हम देखेंगे। पहले कर्मधारय समास की परिभाषा। तो कर्मधारय समास की जो परिभाषा है वो इस तरह है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। तो इनके अंदर हम जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य दोनों पदों में विशेषण और उनका जो विशेष्य हो अथवा उपमेय उपमान दोनों में संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जिसके अंदर विशेषण और विशेष्य दोनों के बीच और उपमेय और उपमान दोनों के बीच में भी संबंध होता है। उनको हम कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास के अंदर आपको यहाँ नीचे 2 अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। उनमें पहला आप देख रहे हैं ना, जो पहला उदाहरण है उनके अंदर आपको यहाँ कुछ पुस्तक वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, वह है। तो विद्या धन, तो विद्या रूपी धन, उनका समस्त पद क्या है तो कि विद्या धन, और उनका समास विग्रह क्या होगा तो कि विद्या रूपी धन। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा जो चित्र है यहाँ वो आपको दिया गया है काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च, उनकी यहाँ बात की गई है। काली मिर्च, तो काली जो है वो मिर्च, यहाँ उनका समास विग्रह किया गया है। तो ये समास विग्रह कर्मधारय समास के दोनों ही उदाहरण हैं, जिनमें आपको बताया गया है ना कि विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान दोनों के बीच में संबंध है। तो यहाँ काली है मिर्च, काली मिर्च, तो कि काली जो है उनका रंग और उनकी विशेषता, उनका विशेषण और उनकी विशेष्यता दोनों में संबंध है। ऐसा जो है उनको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। तो उपर्युक्त उदाहरणों में धन और मिर्च प्रधान है। क्या है? धन और मिर्च प्रधान है। जो दूसरा पद है ना वो प्रधान पद है। पहला पद है, पूर्व पद है, वो प्रधान पद नहीं है। तो कि धन और मिर्च प्रधान है। दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य, मैंने आपको ऊपर भी बताया ना कि दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध अंतः कर्मधारय समास होगा। उदाहरण में यहाँ आपको उदाहरण में दिया गया है, विद्या तो वो उपमेय है, धन तो वो उपमान शब्द है।
काली, तो वो विशेषण है। क्या है? उनकी विशेषता बताई गई ने, काली, वो उनका रंग है, तो वो उनकी विशेषता है कि उसका रंग काला है, इसलिए वो विशेषण है। तो मिर्च तो उनकी विशेष्य है, मिर्च है उनका नाम है ना, वो उनका गुण है। काली वो उनकी विशेषता है, काले रंग वो उनकी विशेषण यानी विशेषता है। तो वो उनकी विशेषण और विशेष्य में संबंध है, तो ये दोनों ही कर्मधारय समास है। अब आगे कर्मधारय समास के उदाहरण, उनके समस्त पद और उनके विग्रह पद, समास विग्रह। पहला जो है श्वेतांबर, तो उनका समास विग्रह होगा। श्वेत है जो अंबर यानी कपड़ा, श्वेतांबर। महाजन, तो के महान है जो जन। उनके बाद है लाल टोपी, तो के लाल है जो टोपी। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर यानी पीला है जो अंबर। तो पीला ये भी एक विशेषण है ना, और अंबर ये उनका विशेष्य हुआ। उसी तरह महात्मा, महान है जो आत्मा, तो वो उपमान उपमेय हुआ, वो उनको महात्मा, तो उनको उपमान और उपमेय शब्द से वो कर्मधारय समास बनता है। दूसरा है अध्यापका, अधपका, तो आधा है जो पका, आधा एवं विशेषण हुआ। फिर है समस्त पद और भी, तो के नीलकंठ, तो के नीला है जो कंठ, कैसा? तो कि नीला जिसका कंठ है ऐसा नीलकंठ यानी नीला कंठ। उनके बाद है भला मानस, तो भला है जो मानस। फिर है कमल नयन, कमल रूपी नयन, और दूसरा है कमल के समान नयन। आप कोई भी इनमें से उनका विग्रह कर सकते हैं, कमल रूपी नयन भी लिख सकते हैं या कमल के समान नयन ये भी लिख सकते हैं। यहाँ उपमा दी है ना, कमल जैसा, उपमेय उपमान, उपमान उपमेय, सॉरी, ये जो यहाँ आपको दिया गया है ना कि उपमान और उपमेय में जो संबंध होता है, तो ये उपमेय और उपमान हुआ यहाँ। तो कमल के साथ उनकी उपमा दी गई है, कमल जैसा, तो कमल के समान नयन। और दूसरा है चरण कमल, तो के कमल के समान चरण, किनके समान? कमल के समान, तो ये भी उपमेय उपमान हुआ। फिर घनश्याम, तो के घन, बादल के समान, श्याम काला, घनश्याम यानी घन यानी बादल और श्याम यानी काला, तो के घन के समान जो काला है, बादल के समान जो श्याम यानी काला है, ऐसा घनश्याम। ये सारे के सारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए थे। ये था हमारा समास नंबर 3 कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बाद अब आगे है चौथा समास द्विगु समास। तो इस समास के अंदर क्या उनकी परिभाषा है? तो कि जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ क्या कहा गया है कि जिस समास का पूर्व पद है, पहला जो पद है पूर्व पद है, वो हमें किसी न किसी संख्या का बोध कराता है, अंदर कोई संख्या आती है, ऐसा जो पद होता है उसे समस्त पद, उसका समस्त पद किसी न किसी समूह का बोध कराता है, किसी न किसी संख्या का बोध कराता है।
उसे हम क्या कहते हैं तो कि द्विगु समास कहते हैं, जिनके अंदर खास तौर पर समूह या संख्या का बोध होता है। तो यहाँ जो हमें द्विगु समास है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ आपको चित्र के तौर पे देखिए, ये चित्र है यहाँ एक किताब का। ये जो आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है उसके अंदर एक किताब है। उस किताब का नाम है सतसई। क्या है तो कि सतसई। तो सतसई का अर्थ क्या होता है तो कि जिनके अंदर 700 दोहों का समूह है। उनके अंदर 700 समूह लिखे हुए हैं, उनके अंदर आपको मिले जाएंगे समूह है। कितने हैं 700। तो ये 7 है और 100 है, वो हमें संख्या का बोध कराते हैं। और दोहों का समूह तो वो भी एक पूरे 700 दोहे का समूह यहाँ बन गया, इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है यहाँ आपको 2 गाय दिखाई दे रही है ना चित्र के अंदर। 2 गाय यहाँ है तो द्विगुणी यानी कि 2 गायों का समाहार। 2 गाय द्विगुणी गाय। कैसी द्विगुणी यानी 2 जो गाय है उनका समाहार, 2 साथ में है उनका समूह, वैसा कहा जा सकता है। तो द्विगुणी यानी 2 गायों का समाहार। तो इनमें भी 2 है, वो संख्या का बोध हमें यहाँ कराते हैं, इसलिए ये भी द्विगु समास का ही उदाहरण है। तो यहाँ हम देखेंगे कि उपर्युक्त दोनों शब्दों का पूर्व पद संख्यावाची है। देखा ना आपने, दोनों पदों का पूर्व पद यानी यहाँ द्वि यानी 2, सत यानी 700, ऐसा यहाँ कहा गया है ना। तो ये 2 और 7 हमें संख्या, उनका पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो हमें संख्यावाची दिखाई देते हैं। उपयुक्त दोनों शब्दों का पूर्व पद संख्यावाची है। सत और द्वि ये दोनों ही हमें संख्या दिखाते हैं। अतः अतः ये दोनों द्विगु समास का कहा जाएगा। इसके विग्रह में समूह का या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। समूह का या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं तो कि द्विगु समास कहते हैं। अब आगे द्विगु समास की कुछ और उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिए गए हैं और उनका समास विग्रह कैसे होता है। ये थी द्विगु समास की परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा ऊपर दी गई, फिर यहाँ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई गई है। अब यहाँ उनके कुछ एग्जाम्पल है। अन्य शब्द भी जानिए। तो पहलो है 4 पाई, तो कि 4 पायों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो ये सारे के सारे द्विगु समास के ही एग्जाम्पल है। त्रिवेणी तो कि 3 वेणियों का समाहार। तिरंगा तो 3 रंगों का समूह। पंजाब तो के 5 आबों यानी नदियों का समूह। फिर चौमासा तो के 4 मासों का समूह। त्रिलोक तो के 3 लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। अठन्नी तो के 8 आनों का समूह। फिर है त्रिकोण तो के 3 कोणों का समूह। 3 कोने जो मिलकर बनते हैं ना उनको त्रिकोण कहते हैं। तो कि 3 कोनों का मिला हुआ समूह उनको कहते हैं त्रिकोण। अब आगे है नवरत्न तो के 9 रत्नों का समूह। फिर है नवरात्र तो के 9 रात्रों का समूह। फिर है दोपहर तो 2 पहरों का समूह, जिनके अंदर 2 पहर
सुबह शाम, ऐसा हम पहर, उसे हम पहर कहते हैं। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, तो जो दो पहरों का समूह है उसे हम दो पहरों का समूह कहता है। दोपहर, दोपहर, दोपहर भी हो गई और सुबह का भी, दोनों का। फिर है चवन्नी, तो कि चार आनों का समूह। फिर है त्रिफला, तो कि तीन फलों का समाहार, उन्हें हम त्रिफला कहते हैं। फिर है पंचवटी, तो पांच वटों, पेड़ों का समूह। वट यानी पेड़, वट वृक्ष जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है उन्हें हम पेड़ कहते हैं ना। फिर है अष्टाध्यायी, तो कि 8 अध्यायों का समाहार। उनके बाद है शताब्दी, तो कि 100 वर्षों का समूह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो कि शताब्दी कहते हैं। फिर है दोराहा, दोराहा यानी 2 राहों का समूह, जहाँ 2 रास्ते इकट्ठे होते हैं उन्हें दोराहा कहते हैं। फिर है नवग्रह, तो कि 9 ग्रहों का समूह, जिनके अंदर 9 ग्रहों का समूह होता है, ऐसा। तो ये सारे के सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल थे। द्विगु समास के अंदर क्या आता है, तो कि संख्या या समूह का या समाहार का जो बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब आगे है समास नंबर 5। द्विगु समास के बाद है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है वो यहाँ उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। तो कि द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, कोई भी पद गौण नहीं है, जिनका कोई भी कम महत्व न हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या अथवा समुच्चय बोधक में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ हमें नीचे दिए गए हैं। एक द्वंद्व समास, द्वंद्व समास यानी जिनके अंदर 2 शब्दों को योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। द्वंद्व समास के अंदर शब्द का अर्थ है जोड़ा या युग्म, दोनों का जोड़ा हो या दोनों का युग्म, यानी दोनों के साथ एक दूसरे को इस तरह से जोड़ा हुआ है, जुड़े हुए हैं दोनों, वो युग्म है। तो दोनों को यहाँ जोड़ा जाता है, ऐसे जो शब्द है उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें यहाँ दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है वो है जो यहाँ भाई और बहन। क्या है, भाई बहन, तो कि भाई और बहन, भाई बहन। जब हम भाई बहन लिखते हैं तो हम इस तरह के योजक चिन्ह से उनको जोड़ते हैं। ये देखो बीच में यहाँ योजक चिन्ह है, दिखाई देता है ना आपको, भाई बहन। तो उनके अंदर ये जो लाइन है ना, उन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो वो योजक चिन्ह से दोनों जुड़े हुए हैं। ये है समस्त पद और ये है समास विग्रह। भाई और बहन, उनका विग्रह इस तरह से होगा, तो उनको समास विग्रह कहेंगे। अब आगे ये जो भाई बहन है, इसी तरह ये कौन सा समास हो गया, तो कि योजक चिन्ह वाले जो शब्द आते हैं उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं, जिनके अंदर जोड़ा या युग्म होता है, जो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं योजक चिन्ह के साथ। अब आगे है दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, खिड़की दरवाज़ा। खिड़की भी है और दरवाज़ा भी है, तो खिड़की अथवा दरवाज़ा। उनके बाद है माता पिता। तो जब हम माता पिता भी लिखते हैं तो उनके अंदर योजक चिन्ह को हम यूज़ करते हैं ना। ये जो बीच में लाइन है उनके क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो इस तरह के जो शब्द है ये है समस्त पद और ये है समास विग्रह।
तो इस तरह के जो शब्द है वो द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए गए हैं। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, सॉरी, तो पहला है रात दिन, तो उनका होता है रात और दिन। घी शक्कर, तो घी और शक्कर, जो यहाँ और शब्द आता है ना, और से भी उनको जोड़ा जाता है। अगर हम और नहीं लिखते तो क्या करते हैं, तो कि योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। दाल रोटी, तो कि दाल और रोटी। भला बुरा, भला और बुरा। हार जीत, हार या जीत। और फिर है अन्न जल, तो कि अन्न और जल। नदी नाले, तो नदी और नाले। लोभ मोह, तो कि लोभ और मोह। ऊपर नीचे, तो ऊपर या नीचे, या और अथवा ऐसे शब्दों से इस समास के अंदर शब्द जुड़े हुए होते हैं। देश विदेश, देश या विदेश। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। पाप पुण्य, तो के पाप और पुण्य। जलवायु, तो जल और वायु। के बाद है नेक्स्ट हानि लाभ, तो हानि और लाभ। खरा खोटा, खरा या खोटा। दूध दही, तो दूध और दही। गरम ठंडा, गरम या ठंडा। भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। गुण दोष, तो उनका अर्थ होता है गुण और दोष। ये सारे के सारे, सॉरी, हाँ बच्चों, ये सारे के सारे जो हमने उदाहरण देखे, ये सभी के सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल थे। ये था आपका समास नंबर 5, द्वंद्व समास। अब लास्ट समास जो है वो है नीचे नंबर का जो समास है ना, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, तो कि बहुव्रीहि समास। उनकी परिभाषा है, तो कि जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं। क्या होता है, दोनों ही पद गौण होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता। जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान पद होता है, वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो कि उनका जो पूर्व पद है, जो समस्त पद है, जो समस्त पद है ना, वो समस्त पद और उनका जो दूसरा पद होता है गौण पद, ये दोनों के दोनों, पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों के दोनों पद है, वो दोनों के दोनों ही गौण होते हैं, जिनमें कोई प्रधान पद नहीं होता। पर ये दोनों गौण पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तीसरे पद के बारे में बात करते हैं। और वो जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है, वो प्रधान पद होता है, वो मुख्य पद होता है। तो ऐसे जो पद होते हैं कि पहले दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे पद के बारे में बात करते हैं जो प्रधान पद है, ऐसे जो पद होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो कि बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे कि यहाँ आपको उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो कि गिरधर, तो कि गिरी को धारण करने वाला, अर्थात गिरधर कौन है, हम किसे गिरधर कहते हैं, तो कि श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का नाम है ना गिरधर, उन्हें गिरी को धारण करने वाला यानी गिरधर। तो गिरधर कौन है, तो के श्री कृष्ण भगवान, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। उनके बाद है वीणा पाणी, तो वीणा है पाणी या हाथ में जिसके, अर्थात वो कौन है, तो के सरस्वती। जो सरस्वती जी है आप देखते हैं ना, शिक्षा की देवी है, उनके हाथ में वीणा पाणी है। तो वीणा जिनके हाथ में है ऐसी व्यक्ति, तो वो कौन है, तो कि वो है सरस्वती। तो यहाँ तीसरा पद है, उनके बारे में बात हुई ना, वीणा पाणी यानी सरस्वती। तो ये तीसरा पद है, वो प्रधान पद है, इसलिए वो ये समास हुआ, वो कौन सा हुआ, तो कि बहुव्रीहि समास। अब आगे है चंद्रशेखर, कौन सा शब्द है, तो कि चंद्रशेखर, तो कि चांद है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव भगवान, शंकर भगवान। आप जानते हैं ना, शंकर भगवान की चोटी के ऊपर चंद्र विराजमान है, तो उसको चंद्रशेखर भी कहते हैं शंकर भगवान को। तो यहाँ दोनों शब्द, दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण है। और प्रधान पद कौन है, तो कि जिनके बारे में बात की है, जो तीसरा पद है वो पद है प्रधान पद। यहाँ चंद्रशेखर यानी शंकर भगवान, शिव, उनके बारे में यहाँ बात की हुई है। इसलिए ऐसे जितने पद होते हैं उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में आए शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर क्रमशः कृष्ण, सरस्वती, शिव और शिव के बारे में बता रहे हैं, अतः इनमें बहुव्रीहि समास होगा। इसके विग्रह में समस्त पद का अर्थ लिखकर अर्थात के पश्चात तीसरा पद लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात, अर्थात यानी ये किसकी बात है, अर्थात, तो वो कौन है, तो के कृष्ण। दूसरे पद में भी ऐसा है ना, अर्थात, तो कौन है, अर्थात, तो कि सरस्वती। और तीसरे में भी अर्थात यानी शिव, इनके बारे में यहाँ बात की गई है। तो ये तीनों जो यहाँ शब्द दिए गए, पद दिए गए, उनमें तीसरा पद है वो प्रधान पद है, इसलिए हम इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास के अंदर ये तीसरा पद जो होता है वही प्रधान पद होता है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि दशानंद। तो ये दशानंद जो शब्द है इसके अंदर 10 सर का उल्लेख होता है, पर इस वजह से वो द्वंद्व समास नहीं होगा। आपने देखा ना कि आगे जो समास हमने देखा उसके अंदर आपने देखा कि जो समास है उनके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, द्विगु समास है ना, ये द्विगु समास के अंदर हमें संख्या दिखाई देती है, पर ये द्विगु समास है और द्वंद्व समास है, उन दोनों में बहुत सा अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दशानंद, तो दशानंद यानी 10 सिरों वाला, तो ये 10 का यहाँ संख्या मिलती है, पर ये यहाँ जो समास है वो द्विगु समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है, क्योंकि दशानंद यानी 10 सिरों वाला। तो दशानंद हम किसे कहते हैं, तो ये रावण का यहाँ नाम है दशानंद, तो ये द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। संख्या दर्शाने के बाद भी ये समास द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास नहीं हो। ठीक है बच्चों, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो हम बहुव्रीहि समास की बात कर रहे थे ना, तो ये बहुव्रीहि जो समास है उनके अंदर संख्या का उल्लेख होगा, फिर भी वो
द्विगु समास नहीं होगा, वो बहुव्रीहि समास ही होगा। जो यहाँ पर मैं आपको कुछ अन्य और उदाहरण बता रही हूँ, जैसे कि उनके समस्त पद और उनका समास विग्रह। तो पहले है जो पहला समास है, जो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया ना, वैसा ही हुआ। जो दशानंद, ये पहला ही शब्द, पहला ही पद हमें दिया गया है। यहाँ पे दशानंद वाला पद है, वो पहला ही पद है। तो ये जो दशानंद है ना, तो के 10 है आनंद, जिसके अर्थात यानी रावण, जिसके 10 सिर है, ऐसे दशानंद। दूसरा है घनश्याम, तो के जो घन के समान श्याम है, घन यानी बादल, हमने अभी आगे देखा ना। फिर चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला, अर्थात यानी कृष्ण या विष्णु, दोनों ही चक्र को धारण करते हैं। मेघनाद, तो कि मेघ के समान जिनका नाद है, जिसका अर्थात वो रावण पुत्र मेघनाद है। फिर है तिरंगा, तो के 3 रंगों से, जिसमें 3 रंग है, जिसमें अर्थात भारत का झंडा, उसको हम तिरंगा बोलते हैं। उनके बाद है त्रिलोचन, तो के 3 लोचन है, जिसके अर्थात शिव, शंकर भगवान। गजानन, तो के गज के समान आनंद मुख वाला, अर्थात यानी गणेश। दीर्घ बाहु, तो के दीर्घ बड़ा बाहें है, जिसकी अर्थात विष्णु। षडानन, तो के षड 6 सिर वाला, अर्थात कार्तिकेय। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। सुलोचना, तो के सुंदर है लोचन, जिसके अर्थात स्त्री विशेष, जिनके लोचन सुंदर होते हैं, यहाँ जो दिखाई देता है। फिर है निशाचर, तो के निशा यानी रात्रि, रात में विचरण घूमता करता है जो, अर्थात राक्षस। रात में कौन घूमता है, तो के राक्षस, उसे हम निशाचर कहते हैं। फिर 12 सिंगा, तो के 12 है सिंग जिसके, अर्थात एक विशेष जानवर। चंद्रशेखर, चांद है शिखर, सिर यानी पर, जिसके अर्थात यानी शिव। महावीर, तो के महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, उनको हम महावीर कहते हैं। फिर है नीलकंठ, तो के नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, शिव का कंठ नीला है, उन्होंने जहर पिया था ना, इसलिए। फिर है पद्मासन, तो के पद्म यानी कमल है, आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी जी। पद्म यानी कमल, कमल को हम पद्म कहते हैं। तो के पद्मासन, तो के कमल जिसका आसन है, ऐसे, तो ऐसा कौन है, तो के लक्ष्मी जी है। ये थे आपके 6 के 6 समास और उनकी समझौती। पर यहाँ मैं आपको कुछ और भी थोड़ी माहिती देनी चाहती हूँ। 2 समास के बीच के जो भेद है, उन भेद को आपको बता रही हूँ। संकेत यहाँ जो दिया गया है वो है, तो कि इस समास से बने अधिकतर शब्द पौराणिक पात्रों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। आपको ये याद रखना है क्या, कि जो जो हमारा ये लास्ट वाला समास है ना, वो समास जो है बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास है, उनको ज़्यादातर पौराणिक पात्रों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पौराणिक पात्रों के बारे में कुछ बात हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बीच में क्या अंतर है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें विद्या को धन के समान बताया गया है।
इनमें विद्या उपमेय और धन उपमान है, इसलिए यह कारक समास इसलिए ये कर्मधारय समास है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा अथवा किसी तीसरे के लिए आता है। जैसे कि यहाँ इसमें समस्त पद दशानन के दोनों पद दश और आनंद की विशेषता को प्रकट न करके किसी अन्य संज्ञा अर्थात रावण के विषय में बताया गया है। बहुत से शब्द कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समासों में आते हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय समासों में आते हैं। ऐसे में इनके विग्रह से अंतर जाना जा सकता है, उनके विग्रह से अंतर जाना जा सकता है। समस्त पद और उनके विग्रह और समास, यहाँ उनके उदाहरण दिए गए हैं। महावीर तो के महान है जो वीर यानी कर्मधारय समास। महान है जो वीर तो हनुमान बहुव्रीहि समास भी आएगा। नीलकंठ तो के नीला है जो कंठ तो कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका तो वो आएगा बहुव्रीहि समास। कमल नयन तो के कमल जैसे नयन तो कर्मधारय। कमल जैसे नयन है जिसके तो वो है राम यानी बहुव्रीहि समास। द्विगुणी और बहुव्रीहि तो बहुव्रीहि समास में भी बहुत से पद संख्यावाची होते हैं, जिसमें छात्र को द्विगुण का भ्रम हो जाता है। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि द्विगुणी समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद किसी अन्य संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है। जैसे चतुर्भुज तो चार भुजाएं है जिसकी तो वो विष्णु तो वो होगा बहुव्रीहि। चार भुजाओं का समूह तो वो होगा द्विगुणी। फिर है 12 सिंगा तो 12 सिंगों वाला तो एक जानवर की बात हुई है यहाँ, तो वो है बहुव्रीहि समास। फिर 12 सिंगों का समूह, 12 सिंगों का समूह तो वो है द्विगुणी समास। इस तरह दोनों समास के अंदर अलग अलग अंतर है, भेद है। ये थे आपके समास की समझौती। यहाँ आपका समास समाप्त होता है। उनके सारे समास मैंने 6 समासों के भेद यहाँ आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।